अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने अपना फेसबुक का बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट करना है प्रोफ़ेशनल वे में। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब भी यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट फेसबुक बिज़नेस पेज, तो आपको काफ़ी लंबी-चौड़ी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बहुत थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही साथ आपको मुकम्मल सेटिंग के बारे में नहीं बताया जाता। आप उन वीडियोज़ को देखकर एक रैंडम सा पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है, आप उसके ऊपर पोस्ट वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जब भी अपलोड करते हैं, आपको जो व्यूज़ हैं वो ना आने के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने अपना फेसबुक का बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट करना है प्रोफेशनल वे में, और एक परफेक्ट तरीका हम यूज़ करने वाले हैं इस बिज़नेस पेज को क्रिएट करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लास्ट तक लाज़मी वीडियो देखिएगा। आखिर में मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ, उस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ ले सकते हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह से फेसबुक का बिज़नेस पेज क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले अपने पास फेसबुक को ओपन कर लेना है, जो भी आपकी नॉर्मल सी प्रोफाइल होगी। आपने इस प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपने इसी प्रोफाइल के ऊपर जो बिज़नेस पेज है आपने वो क्रिएट करना होता है। आपका जो बिज़नेस पेज है वो अलग से आप नहीं क्रिएट कर सकते। आपका जो फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट होता है, नॉर्मल आईडी होती है, आपने उसी आईडी के ऊपर रहते हुए आपने अपना जो बिज़नेस पेज होता है फेसबुक का, आपने वो क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ गए हैं जी। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 डॉट जो आपको शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, सी मोर के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने फाइंड करना है पेजेस को, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो है हमें शो हो रहा है, जैसे आपको फ्लैग शो हो रहा होगा, ठीक है। इस पे आपने क्या करना है, आपने पेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो है वो एक पेज बना हुआ है, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा पेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड पे क्रिएट आपको नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। देन आपने गेट स्टार्ट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने पेज का नेम रखना है। जो भी आपका जो बिजनेस से रिलेटेड अगर आप पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप उस पेज का नेम यहाँ रख सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, आप उससे रिलेटेड जो है आपकी जो भी नीश है, आपका जो यूट्यूब चैनल का नेम है, आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं जी। हमारे केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नेम रख लेते हैं जी। हमने यहाँ पे अपने चैनल, अपना जो है पेज का नेम यहाँ पे एंटर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। हम जी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब काफ़ी सारे दोस्त जब भी कैटेगरी सिलेक्ट करने की बात आती है तो वो गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो बिजनेस पेज होता है उसके ऊपर जितनी भी पोस्ट वगैरह आप करते हैं, जो वीडियोस वगैरह आप अपलोड करते हैं, उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आते। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप काम कर लें, फेसबुक के ऊपर कर लें, इंस्टा के ऊपर कर लें, आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करें, जो भी आपकी नीश होती है, इनका एल्गोरिदम ही वो आपकी नीश जो है उसको आपकी वीडियोस वगैरह को देख कर आपकी जो ऑडियंस होती है उस तक जो है आपकी वीडियोस पहुंचाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गलत नीश सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जिस भी नीश के अंदर वीडियो होगी, आपकी जो भी कैटेगरी की वीडियो होगी, तो वो गलत लोगों तक जाएगी, ठीक है, वो गलत ऑडियंस तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप फनी वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप अपनी नीश जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एजुकेशन की, तो आपकी जो फनी वीडियोस होंगी वो उन लोगों को जाएंगी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड जो है वीडियोस देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सही सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जी यहाँ पर जैसे हम टैग से रिलेटेड जो है वो बना रहे हैं पेज, तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो टैग लिख देते हैं। अब जैसे हमने टैग लिखा तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पे शो हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। हम यहाँ पे हमारे केस में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आप सेकंड कैटेगरी भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अपने पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करेंगे और उसके बाद अपने व्लॉग्स वगैरह या फिर एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड कैटेगरी भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जी अब फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हैं और टैक्स से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे सामने शो हो रहा है एजुकेशन वेबसाइट का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम जी न्यू पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने न्यू पेज जो है वो शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी बायो में जो है यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं अपने पेज की, ठीक है, कि आपका जो पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कोई भी रैंडम सी जो है वो लिख लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे टेक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है।
अब टैग इन्फॉर्मेशन ये हमारी बायो में आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है या अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, देन आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन सेट करनी हो तो आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप रहने देना चाहते हैं इसको ऐसे ही रह रहे, बाद में आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब आवर्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, अब उससे रिलेटेड आप ये पेज बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आवर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी शॉप है या मेरी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी टाइमिंग क्या होगी ओपन होने की। लाइक अगर वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं तो आप यहाँ पे 24 आवर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड आपकी कोई आवर्स हैं तो आप यहाँ पे उसके जो है वो सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है आप डेज के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मंडे को आपकी क्या टाइमिंग है, ट्यूसडे को क्या है, वेडनेसडे को। तो आप ये सारी डिटेल जो अपने जो आपकी बिजनेस है, जो आपके बिजनेस की टाइमिंग है उससे जो है आप मैच करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे इसे स्किप कर लेते हैं बिकॉज हम कोई भी ऐसा बिजनेस पेज नहीं बनाना चाह रहे जो कि कोई हमारी फिजिकल बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हमने इस केस में क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का पेज शो होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है क्लिक करके, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं और अपनी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब हमने यहाँ से अपनी पिक्चर को गैलरी से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी पिक्चर की जो है वो अपलोडिंग हो रही है। अब आप जी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इनवाइट फ्रेंड्स का जो है ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपना बिजनेस पेज बनाने के बाद यहाँ पे वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने इनवाइट फ्रेंड्स जो है वो लाजमी आपने सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी छोटी से छोटी फेसबुक की प्रोफाइल होती है उसके ऊपर काफी सारे जो है फ्रेंड्स आजकल के दौर में अवेलेबल होते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5000 फ्रेंड जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। कम से कम भी यार आपके पास 400 से 500 फ्रेंड लिस्ट आपके पास लाजमी 400-500 लोगों की होगी। तो आप जैसे ही इनवाइट फ्रेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके जितने भी फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स होंगे उन सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि जी आपके नाम से कि इन्होंने नया पेज क्रिएट किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पेज की ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर जी हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। अब इसके सामने जो है ये दो ऑप्शन आपको इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं अपने पेज से रिलेटेड तो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग और प्रोफेशनल ईमेल वगैरह जो है वो उनका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको जो है वो ऑन कर ले। तो हमारे केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो है इसे ऑन कर लेते हैं और नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे ऑफ रहने देते हैं। और उसके बाद जी हम यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब डन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक पेज है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और हम जी अपने पेज को जो है अपने पास ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जी हमारा काम खत्म नहीं होता। अब जो सेटिंग्स मैं आपको बताने लगा हूँ ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। इस सेटिंग के अलावा जो है अगर आप ये सेटिंग नहीं करते और आप अपना रैंडम सा पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं तो आपका पेज जो है वो ग्रो नहीं होगा सही से। आपको व्यूज़ वगैरह आपकी पोस्ट और आपकी वीडियोस के ऊपर नहीं आएंगे। तो आपने अपने पास अपने पेज को ओपन कर लेना है, ठीक है। जो बेसिक हमारी सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने पेज को ओपन करने के बाद आपको मैनेज के सामने 3 डॉट्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे शो हो रहा है ऐड एक्शन बटन, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। अब आपने क्या करना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको गौर से देख लें, समझ लें अच्छी तरह से। अगर आप इसके बगैर जो है वो इसी तरीके से पेज चलाते जाएंगे तो आपका पेज जो है वो ग्रो नहीं होगा और ना ही आपको इस तरह का पेज क्रिएट करने का फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है, आपने अब ये वाली जो ऑप्शन जो आपको शो हो रही है इसमें ये शो हो रहा है कि आप कोई पोस्ट अगर अपलोड करेंगे या फिर कोई वीडियो वगैरह आप अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आपको कॉन्टैक्ट जो पब्लिक करेगी वो किस तरीके से करेगी, ठीक है। ये मेन चीज़ है। तो आपने क्या करना है, अगर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर देना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट होगी, वीडियो होगी, उसके नीचे एक ब्लू सा जो है वो बटन शो हो जाएगा। जो भी विजिटर आएगा उसके ऊपर क्लिक करेगा वो सीधा जो है आपके व्हाट्सएप के ऊपर लैंड होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने ईमेल को जैसे ही आप करेंगे तो वहाँ पे आपका ईमेल शो हो रहा होगा। कोई भी विजिटर अगर आपको ईमेल करना चाहेगा तो वो आपको आसानी से रीच आउट कर पाएगा।
अब इसके बाद आप अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्लू कलर में जो आपका लिंक शो हो रहा होगा, जो भी विजिटर आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वो फौरन से जो है आपके यूट्यूब पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बैक चले जाते हैं। तो बैक जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो फेसबुक का पेज है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का पेज है वो अच्छी तरह से क्रिएट हो चुका है और उसकी सेटिंग्स भी हो चुकी है। तो इस तरह से जो है आप अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपने ये सेटिंग्स जो है वो लाजमी कर लेनी है। अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करेंगे तो आपका पेज ग्रो नहीं होगा। अगर आपको मुश्किल होती है किसी भी किस्म की, तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने वीडियो को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने जो स्टेप्स मैंने आपको बताया आपने उनको फॉलो करना है और आप एक सक्सेसफुल जो है वो बिजनेस पेज क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो टेक्निकल कुकी भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।